Hello everyone. Welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design faculty. So क्योंकि हम फाउंडेशंस पर वर्क कर रहे हैं तो इस तरीके से जो टेक्निकल ड्राइंग है काफी अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो बेसिक टॉपिक पर ही आज की वीडियो में हम वर्क करेंगे। सो पर्सपेक्टिव ड्राइंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा हमें प्रॉब्लम दे सकता है यदि हम डिजाइन एग्जाम एंड आर्किटेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, सो काफी बेसिक पर वर्क करेंगे। पर्सपेक्टिव क्या होता है, किस तरीके से हमें क्रिएट करना रहता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। पर्सपेक्टिव के लिए हम कभी भी ड्राइंग करते हैं तो सबसे पहले हम किसी एक सिनेरियो को देखते हैं। तो एक हमारा आई लेवल फिक्स होता है। इट्स डिपेंड्स ऑन आवर पोजीशन। यदि हम स्टैंडिंग पोजीशन में है तो हमारा आई लेवल का रेशियो चेंज होता है, या हम सिटिंग पोजीशन में है तो हमारा आई लेवल का अ, जो रेशियो है वो चेंज होता है। ओके, सो सपोज ये मेरा लेआउट है और मुझे एक सीन बनाना है जिसमें मैं बेडरूम के अंदर खड़ी हूँ और पूरा व्यू देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि क्या ऑब्जेक्ट मेरे आई लेवल से पैरेलल है। यदि मेरे आई लेवल से पैरेलल है, मुझे सभी ऑब्जेक्ट पैरेलल दिख रहे हैं, तो मैं इसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से क्रिएट करूंगी। ओके, सो स्टैंडिंग पोजीशन के लिए वी विल यूज 30:70 रेशियो। आई लेवल का यहाँ पर एक्चुअल मीनिंग ही यही होता है कि जहां पर हमें स्काई एंड ग्राउंड इक्वली मिले। ओके, मतलब वेयर स्काई मीट्स द ग्राउंड। तो ये हमारा आई लेवल यहाँ पर क्रिएट हुआ। नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस लेआउट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और एक्चुअल में दिस इज माय पोजीशन। ओके, एक्चुअल में मैं रूम के सेंटर में खड़ी हूँ और मेरा लाइन ऑफ स्टेशन ऑब्वियसली सेंटर में होगा। सो राइट हियर दिस इज होराइजन लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ स्टेशन। आफ्टर दिस पार्ट, अब क्योंकि हम बेडरूम पर वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले जो सामने की वॉल हमें दिखेगी हम उस पर वर्क करेंगे। यहाँ पर हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स पर वर्क नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पर प्रॉपर अरेंजमेंट पर वर्क करेंगे। ओके, इस तरीके से हम सबसे पहले तो हमारा जो हॉल है या बेडरूम है उसे डिवाइड करेंगे। टू इक्वली पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वॉल का जो हाइट होता है वो 10 फीट होता है। और डिटेलिंग के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें और डिटेलिंग में पर्सपेक्टिव बताया गया है। सो कुछ इस तरीके से हमारा बेडरूम हम रेडी करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारे फ्लोर का डिस्टेंस है। दिस टू आर दी वॉल्स, एंड ये वाला जो पार्ट है ये सीलिंग पार्ट है। तो जो फैन वाला पार्ट है हम उसे यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सपोज कुछ ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, अरेंजमेंट क्रिएट करना है, तो हम दोनों वॉल्स की हेल्प से और सरफेस की हेल्प से क्रिएट करेंगे। ओके, सो इसी तरीके से हमें वर्क करना रहता है। सपोज इसका मैंने साइज लिया 10 का आर्च यहाँ पे क्रिएट किया, तो ऑलमोस्ट 10x15 का मेरा बेडरूम यदि क्रिएट होता है तो ये परफेक्ट साइज है जो हमें हमेशा बेडरूम में रखना है। ये जो साइज है मैं इसकी बात कर रही हूँ इन फीट। ओके, सो एक्चुअल में हमारा जो ड्राइंग रहेगा वो कुछ इस तरीके से ही रहेगा। अगेन आते हैं, अब रैंडम एक ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं। सपोज मैं एक बेड क्रिएट करना चाहूँ तो वो कैसे क्रिएट होगा उस पर वर्क करते हैं। सो बेड का जो लेंथ होगा this will be 5 6.5, 1.5 will be height, और 16 इंच हम बोल सकते हैं, एंड विथ हम जो लेंगे वो 4 लेंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले यदि ये 14 है टोटल तो ये होगा 7। 7 का ये वाला पार्ट में 6.5 के लिए यूज में लूंगी। ओके, सो कुछ इस तरीके से 6.5 यहाँ पर होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास 5 है तो ये मेरे पास कितना होगा, ऑलमोस्ट 2.5। 2.5 का ऑलमोस्ट यदि मैंने हाफ लिया, सो
यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट आएगा। सो ये हमारी हाइट और विड्थ और सब कुछ क्रिएट हो गया। ठीक है, तो एक माइंड मैप हमें हमारी जीरो डेविएटिंग सरफेस में क्रिएट करना है और इसी तरीके से ड्राइंग करनी है। अब थ्री डेविएटिंग लाइन की हेल्प से मैं बेड को कंप्लीट करूंगी। सी, आई एम क्रिएटिंग द टॉप सरफेस फर्स्ट। अब इसका जो हाइट वाला पार्ट है, आई एम कन्वर्टिंग दिस। नाउ इसका जो साइड वाला पार्ट है, जो थोड़ा सा हमें दिक्कत दे सकता है क्योंकि काफी लाइन ऑफ स्टेशन के पास है। ठीक है, तो ये काफी कम विजिबल होगा, तो इसका हमें ध्यान में रखते हुए बनाना है। ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर दिखेगा। तो हमारा फाइनल जो बेड होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो हमें कंप्लीट करना है। अगेन, जो सब ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी लाइंस हमें पैरेलल दिखेगी और सब इस तरीके से दिखेगी। सो ये हमारा फाइनल जो बेड वाला ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गया। प्रॉपर हमने मेजरमेंट में वर्क किया। इसी तरीके से आपको जीरो डेविएटिंग सरफेस की हेल्प से सारे मेजरमेंट लेने रहते हैं और सब कुछ कंप्लीट करना रहता है। नाउ, ह्यूमन फिगर हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा किस तरीके से हम ह्यूमन को हमारे बेडरूम में फिट करेंगे। ओके, सो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं मोस्टली, वो हवा में उन्हें क्रिएट कर देते हैं, राइट। क्योंकि मैं यदि इस बेडरूम में खड़ी हूँ और मेरे सामने मेरी फ्रेंड खड़ी है या मदर खड़ी है या मेरे फादर खड़े हैं, कोई भी फैमिली का मेंबर खड़ा है, तो उनका आई लेवल भी सेम होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट सेम है। सो बेसिकली हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो हमेशा 5 फीट के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करेंगे, जिससे हमारी ऑलमोस्ट सारे सीन क्रिएशन में एक जैसा हमारा काम हो और प्रैक्टिस हो। ओके, सो सपोज मेरी फ्रेंड मेरे सामने खड़ी है और वो थोड़ा सा और पास चल के आ रही है मेरे, तो वो कुछ उसकी हाइट ऑलमोस्ट यहीं पे होगी, बट उसका जो हेड है वो इतना बड़ा हो जाएगा। हमें इस तरीके से काम करना रहता है। ओके, अगेन उसको यदि मैंने साइड में शिफ्ट किया तो कुछ इस तरीके से वो शिफ्ट हो जाएगी, बट हाइट तो इक्वली होगी। ठीक है, जो जितना जितनी बड़ी होगी, जितना बड़ा दिखेगी वो यहाँ पर दिखेगी। अगेन वो थोड़ा सा और चलकर मेरे पास आती है। सो सी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं पर्सपेक्टिव के साथ में। तो ये हमें आना चाहिए। अब हेड, अगेन हेड का साइज बड़ा होते जाएगा जिस तरीके से हाइट बढ़ती जा रही है। जितने पर्सन जितना मेरे क्लोज आएगा उतना वो मुझे क्लियर दिखेगा और बड़ा दिखेगा। सो इस तरीके से हमें पर्सपेक्टिव के साथ प्ले करते आना चाहिए। सपोज यहाँ पर कॉर्नर में वॉल एंड जो बेड है उसके बीच में काफी डिस्टेंस है। सी, ये जो डिस्टेंस है ये हमें समझ में आना चाहिए। प्लस यही पर्सन जब बेड के बगल में जाके खड़ा होता है तो वो यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरीके से हमें आना चाहिए। प्लस हमें मेजरमेंट काफी अच्छे से आते हैं, हमारी ह्यूमन फिगर की अच्छे से प्रैक्टिस है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन्हें फिट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो ट्राई करिए कि ह्यूमन फिगर की भी हम डेली 20 to 30 टाइम्स की कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, ताकि ह्यूमन फिगर में हमारी स्पीड अच्छी हो। और इस तरीके से हमें पर्सपेक्टिव पर वर्क करना रहता है। ओके, सारे मेजरमेंट यहाँ पर रहते हैं, इसी की हेल्प से हम सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। सो वी हैव completed the foundation part और the basics of perspective। so इसकी हेल्प से आप और भी प्रैक्टिस करिएगा और ट्राई करिएगा कि ये सीन कंप्लीट हो। ओके, इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गो थ्रू करिएगा, एक बार देखिएगा। काफी यूजफुल रहेगा। एंड प्लीज राइट डाउन आवर नेक्स्ट टॉपिक फॉर मोर प्रैक्टिस। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।